नाजरीन आदाब, मैं रफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट एंड को स्पॉन्सर्ड इन विलास। बेगोनिया कोलरी में धसान, 2 डंपर जमीन दोज, बाल बाल बचे ड्राइवर। ईसीएल सलानपुर एरिया के तहत बेगोनिया कोलरी की एएसपीएल प्राइवेट कंपनी के 2 डंपर इस जगह मौजूद थे। एक गाड़ी में ड्राइवर नहीं था। 2 डंपर देखते ही देखते जमीन के अंदर धंस गए। ड्राइवर को किसी तरह निकाल लिया गया है। वो फिलहाल दुर्गापुर मिशन अस्पताल में जेर इलाज है। घटना 2 टिप्पर कल रात में 9 बजे वर्षा हुई थी। हमको खबर मिला कि यहाँ पर 2 टिप्पर गिर गया है। हम लोगों के जानकारी में यहाँ कहीं कुछ नहीं था। यहाँ पहले से एक प्राइवेट फैक्ट्री था जिसको हम लोग एक्वायर कर करके क्रशर बैठा के काम कर रहे थे। हम लोगों का यहाँ माइंस था। माइंस का लाइन इससे इधर है, वहाँ से 50 मीटर इधर है। अब इधर क्या था हम लोग को पता ही नहीं है। कभी किसी ज़माने में अगर कुछ हुआ होगा इलीगल ढंग से तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा तो नहीं ये बंगाल कोल के टाइम का ये वैसा हम लोगों के पास कुछ नहीं है। बंगाल कोल के पास रहता तो पीट रहता, इंक्लाइन रहता, कुछ तो रहता। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपके सामने में देख रहे हैं कोराई हो रहा है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। कुछ भी कहीं पर इंक्लाइन पीट कहीं नज़र आ रहा है, कोई चला हुआ वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसमें ड्राइवर का कोई नुकसान? ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ है। एक ड्राइवर जैसे हिला जमीन अपना उतर गया, दूसरा ड्राइवर था उसको कहते सुरक्षित हम लोग फिर निकाल दिए। ड्राइवर को कहीं कुछ नहीं हुआ है। अभी सर उसका रेस्क्यू चल रहा है। अभी डंपर को हटाना तो होगा, उस जगह से रास्ता बनाना होगा, डंपर हटाना पड़ेगा। सर आप थोड़ा परिचय दे दीजिए। उमेश प्रसाद चौधरी, एजेंट गोरांडी बेगुनिया पुलिस। लॉकडाउन के दौरान कई तंजीमें उभरकर सामने आ रही हैं और खिदमात अंजाम दे रही हैं। इनमें एक नाम राइजिंग आसनसोल का भी है। आज एक बार फिर से इस तंजीम की जानिब से लोगों के दरमियान राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर समाज सेवी कृष्णा प्रसाद मौजूद थे। इन्होंने खुद अपने हाथों से ज़रूरतमंदों को राशन दिया। ऐसी सभी तंजीमें काबिले तारीफ हैं जो मुसीबत के वक्त में फरिश्तों सा काम कर रही हैं। राइजिंग आसनसोल संस्था जो है 29 मार्च को कोविड-19 के समय में शुभारंभ किए हैं लोग। और जितने भी माताएं बहनें बुजुर्ग भाई हैं सभी को मेरा नमस्कार। और जितने भी ये टीम के सदस्य हैं सबको भी मेरा नमस्कार। ये कोविड-19 के समय में किसी कारणवश ये जो वितरण है अन्न दान जो है विलंब हुआ शुरुआत करने में। लेकिन शुरुआत में जितने भी समाज सेवक थे, क्लब के मेंबर्स थे, पॉलिटिकल लोग थे, शुरुआत की कोविड-19 के समय ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद 7 जून से ये हमने बीड़ा उठाया कि अभी जहां जहां जिस अंचल में जरूरत है, जरूरतमंदों का, असहाय लोगों का, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होकर के ये जो भी हमसे बन पड़ रहा उनके सेवा भावना में सेवा कर रहे हैं। एक सेवक के रूप में, समाज सेवक के रूप में आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी इस तरह का हम कार्यक्रम करते रहें। आप भगवान से प्रार्थना करिए मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, इस तरह का आगे भी कार्यक्रम करता रहेंगे। नमस्कार। आइंदा असेंबली इंतखाब के मद्देनजर कोरोना के दौर में सियासी पार्टियों के बीच शय और मात का खेल शुरू हो चुका है। जुमेरात की रात रानीगंज 36 नंबर वार्ड इलाके के 100 से ज्यादा तृणमूल कारकुनान बीजेपी में शामिल हो गए। राजेश मंडल की क़यादत में इन लोगों ने बीजेपी का झंडा थामकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। आनंदेर दिन হচ্ছে আমরা আমাদের জেলার লড়াকু সভাপতি লক্ষণদাকে সামনে পেয়েছি এবং লক্ষণদার সম্মানে এবং পার্টির প্রতি আনুগত্য প্রদান করে এখানকার 112 জন আজকে পার্টির পতাকা তার হাত দিয়ে ধরবে এবং পার্টির যে মূল স্রোত পার্টির সঙ্গে আমাদের এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আজকে এখানে এসেছেন। তো আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমি প্রথমেই আবেদন করব जिला लड़ाकू सभापति लखनदा के प्रदीप प्रज्वलन को। लद्दाख में शहीद हुए जवानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कांग्रेस मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर सोमन मित्रा की हिदायत के मुताबिक जिला कांग्रेस सदर तरुण राय की क़यादत में
आसनसोल दुर्गापुर समेत जिले के कई इलाकों में शहीदों को सलाम पेश करने का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। महात्मा गांधी और दूसरे शहीदों के मुजस्समों के सामने ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस मौके पर मोमबत्तियां जलाई गईं। क्या लेके धरना बैठे आप लोग? हम लोग धरना में इसलिए बैठे हैं कि भारत में जो 20 सैनिक का शहीद हुए, वो शहीद कैसे हुए और इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री से कि किस जगह पे उनका शहीद हुए, वो 20 जवान कौन शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, और अगर भारत के सीमा के अंदर में मेरे जवान शहीद हुए तो चीन कैसे घुसा, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। या कहाँ घुसे, कैसे मरे, कैसे वो शहीद हुए, ये शहीद पहला तो उसका शहीद का दर्जा देना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये शहीद हुए कैसे। वो दुनिया का सैर कर रहे हैं, पूरे दुनिया का सैर कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के रूप में बैठ के एक्चुअली उनका बात है कि वो कभी सोचे भी नहीं थे कि पूरा दुनिया घूमेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद पूरा दुनिया का सैर कर लिए। जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री के रूप में जो काम करना है वो काम छोड़ के वो खाली घूम रहे, देश विदेश घूम रहे। यही उनका काम है, इसी के लिए उनको प्रधानमंत्री के लिए बैठाया गया था। उनको जवाब देना पड़ेगा। भारत का नागरिक हम हैं, हमारा हक है उनके पास जवाब मांगने का। वो जवाब देने में मजबूर है, उनको जवाब देना भी होगा। और क्या बोले, जिस माने ये पूरा मैटर जो है उनको आवाम के सामने आके बोलने पड़ेगा। जो शहीद है, शहीद का दर्जा देने पड़ेगा, उन लोगों का मुआवजा देना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होगा इसका उनको सिक्योरिटी देना पड़ेगा कि ऐसा और भविष्य में नहीं हो। आपका नाम? मुनीर बेग, वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं और आसनसोल कोर्ट के लॉयर। वैसे तो नशे में गाड़ी चलाना गैर कानूनी है, पर हमारे यहाँ ऐसे कई कानून हैं जो सिर्फ फाइलों तक ही महदूद है, जिन पर अमल करना शायद कुछ लोग अपनी शान के मुखालिफ मानते हैं। हादसों की फहरिस्त में जुड़ा एक और हादसा। जुमे को रानीगंज बासरा मोड़ पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान टक्कर हो गई। इसमें 13 साल की एक बच्ची के साथ मजीद 2 लोग जख्मी हो गए। बलबीर सिंह और इनकी बेटी ने बताया कि दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शख्स नशे में था। ऐसे क्या, हम लोग यहाँ से इसका मामा घर जा रहे हैं जामुड़िया। कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मैं बेनाचिटी में रहता हूँ। मैं दुर्गापुर SDIC ऑफिस में काम करता हूँ, SDIC का स्टाफ हूँ। इसको छोड़ के मैं ऑफिस जाना था, आसनसोल DIC ऑफिस में। तो पीछे से लोग दारू पी के आ रहा था, पीछे से लोग गाड़ी को धक्का मारा, लोग दारू पी के। तो क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ आपका? नुकसान कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में थोड़ा लगा। बेटी मेरा बच्ची है, कहीं इसको लगा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह। पश्चिम बर्दवान की PHE की जानिब से कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र डिसइंफेक्शन टनल की शुरुआत की गई। डिपार्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव चंपक भट्टाचार्य ने बताया कि टनल के साथ मेन गेट पर थर्मल गन चेकिंग का भी बंदोबस्त किया गया है। দেখুন, এখন কোভিড-19 চলছে, তার একটা মানে প্রকোপ চলছে আমাদের মধ্যে। এখন জিনিসটা আমাদের মানে সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যাপারটা এখনও হয়নি, এখনও আক্রান্ত হচ্ছে লোকজন। সেই জন্য আমাদের সরকারি অফিস এবং এখানে অনেককেই আসতে হয়। আমাদের সাথে অনেকে অ্যাসোসিয়েটেড, গ্রাম পঞ্চায়েত বলুন, আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলুন, অনেকের সাথেই আমাদের যোগাযোগ হয়। তো তাদের আসা যাওয়া একটা থাকে। এখন আমাদের যেহেতু সরকারি অফিস পুরোপুরি চালু হয়ে গেছে, সেই জন্য আমাদের একটা সিকিউরিটি বা সিস্টেম ইনস্টল করাটা খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। সেই জন্য আমরা এটাকে করেছি। কিছুটা তো অন্তত রেহাই পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। সরকারি স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে কী পদ্ধতি আপনারা প্রয়োগ করছেন বা আরোপ করেছেন? আমাদের ক্যাম্পাসে আমরা ঢোকার মুখে একটা চেকিং করছি, থার্মাল চেকিং করছি গান দিয়ে। তারপরে ঢোকার পরে এখানে হ্যান্ড স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা আছে অফিসে ঢোকার মুখে। না, হ্যান্ড স্যানিটাইজেশনটা ম্যানুয়াল আছে। তারপরে ঢোকার সময় আমাদের পুরো গোটা শরীর আর কি যাতে হয়ে যায়, স্যানিটাইজড হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থাটা আমরা করেছি প্যানেল লাগে।
আমরা ডিটারজেন্ট সোপ রেখেছি ওখানে উইথ বেসিন ফিটেড ইয়ে আছে, কলটল আছে, সব আছে। হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ফুল বডি স্যানিটাইজ করার ক্ষেত্রে সেটার জন্যই আমাদের প্যানেলটা ওখান দিয়ে ঢোকার সময় অটোমেটিক্যালি স্প্রিঙ্কলিং হচ্ছে। আইসিএম অনুযায়ী কি কি লিকুইড ব্যবহার করা হচ্ছে ওখানে স্যানিটাইজেশন ফ্লুইডই আছে। এক্স্যাক্টলি টেকনিক্যাল টার্মটা এখন মনে নেই আমার এই মুহূর্তে, বাট দিস এ স্যানিটাইজেশন ফ্লুইড। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বোধহয় আছে, আই এম নট এক্স্যাক্টলি শিওর, বাট ইটস আমাদের অ্যারাউন্ড 75,000 মতো লেগেছে সবটা, পুরোটা মিলিয়ে। এটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতটা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, এটা তো মনে হয় যথেষ্ট কাজ দেবে, মনে তো হয় তাই। আজ থেকেই যে এরকম আজকে এটা উদ্বোধন হবে। আপনার পরিচয়? আমি চম্পক ভট্টাচার্য, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আরসিএফ ডিভিশন। একটা ডিসইনফেকশন ট্যানেলের ব্যবহার শুরু হয়েছে, তো এটা কী কারণ বা আপনারা আর কী কী স্বাস্থ্যবিধি মানছেন? অ্যাকচুয়ালি দেখুন, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে স্বাস্থ্যবিধি মানা বলতে যেটা একটা ভাইরাস কন্টামিনেশনের একটা ব্যাপার থেকে থাকে, তা এখানে আমরা জানি না যে কে ক্যারিয়ার, সেই সূত্রে আমাদের যতটা সম্ভব প্রিকশন নেওয়ার সেটা আমাদের এই অফিস থেকে নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য আমাদের একটা স্যানিটাইজার যে স্ট্যান্ড সেটা বসানো হয়েছে, যেখানে আমাদের হাত ধুতে হয়, এবং আমাদের যে এটা একটা ডিসইনফেকশন টানেল বলে এটাকে, যেখানে কিনা একটা পার্টিকুলার কেমিক্যাল দেওয়া হয়, যে কেমিক্যালগুলো আমাদের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এগুলোকে নষ্ট করে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করা হয়? দেখুন, বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল ইউজ করা হয়, তা আমরা পার্টিকুলার যেটা ইউজ করছি সেটার নাম হলো হাইড্রোজেন পেরক্সাইড। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই যে টানেল আর কি, তো এই এটার এক্সপেন্ডিচার মোটামুটি? এক্সপেন্ডিচার বলতে আমি কোন পারপাসটা বলছেন বলুন? এই যে পুরো সেটআপটা আপনারা ব্যবহার করছেন, এক্ষেত্রে কতটা খরচ পড়ছে? হ্যাঁ, এই জায়গাটা যদি আমি এক্সপেন্ডিচার আপনাকে বলতে যাই সেইভাবে তো আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি একজন কেমিস্ট, সেই সূত্রে আমি এক্সপেন্ডিচারটা সেইভাবে বলতে পারবো না। এটা হচ্ছে কি আমাদের যেহেতু জরুরি সেহেতু লাগানো হয়েছে, এরপর খরচের ব্যাপারটা অফিস ডিসাইড করবে কতটা কি এক্সপেন্ডিচার আসবে কি না আসবে। তো এই যে প্রিকশনগুলো নেওয়া হচ্ছে, এটা কতটা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করছি? অনেকটাই ফলপ্রসূ। যেমন হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি এই প্রিকশনগুলো মেনে নিই, শুধুমাত্র প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য নয়, আমাদের নর্মাল লাইফেও এই সিচুয়েশনগুলো বা এই প্রিকশনগুলো মেনে চলা উচিত আমাদের ভালো থাকার জন্য আগামী দিনে। আপনার পরিচয়? আমার নাম মুকুল হাজারি, एनालिस्ट आरसीएफ डिवीज़न 1 लैब। एंटी मंशियात के दिन या इंसदाद मंशियात के मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज पुलिस स्टेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेदारी मुहिम चलाई गई। रानीगंज पुलिस स्टेशन के आला अफसरान की सरबराही में पुलिस रानीगंज के मुतअद्दिद हिस्सों में पहुंची और लोगों से खुसूसन नौजवानों को नशे से दूर रहने की अपील की। इनका कहना था कि नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। घर से निकलने से पहले अपने अपने मुख में मास्क व्यवहार कीजिए, बिना मास्क में कोई मत चलिए। ये मत सोचिए कि कोरोना वायरस इलाका से गायब हो गया है। कोरोना वायरस एवरीडे 2-250 करके हमारा बांगल में भी मर रहा है। हमारा बांगल में एवरीडे 2-250 आदमी मर रहा है। आप लोग कहीं यहाँ शुक्रगुजार कीजिए कि रानीगंज में उतना कुछ नहीं है, फिर भी हम लोगों को सावधान और सचेतन होकर रहना है। ये आज एंटी ड्रग डे दिवस है। एंटी ड्रग डे में आप लोग सब मिलके, ये जो लड़का लोग जो एडिक्टेड हो गया है, जो ड्रग में नशा में आसक्त हो गया है, उनको ये ड्रग छुड़ाने के लिए सब मिलके ये काम कीजिए, प्रतिज्ञाबद्ध होइए। अपना अपना समाज के लड़का लोगों को, अपने अपने घर का अगल बगल के नौजवान को ड्रग छुड़ाने के लिए कोशिश कीजिए। कोशिश में सब कुछ होता है। हमारा जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन में शामिल होइए। आज 26 जून 2020 एंटी ड्रग डे दिवस। ये एंटी ड्रग डे में आप लोग सब एकत्रित होके सब मिलके कोशिश कीजिए कि हमारा मोहल्ला का लड़का लोगों को हम लोग ड्रग छुड़ाने में आंदोलन में शामिल होंगे। ड्रग डे की मतलब है इलाका में जितना सारा लड़का लोग, नौजवान लोग जो ड्रग एडिक्टेड हो गया है, उनको ड्रग छुड़ाने के लिए जो प्रयास है, रानीगंज थाना आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ये ड्रग छुड़ाने का कोशिश है। ये कोशिश में इलाका के आवाम और जनसाधारण सब आदमी से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप लोग सब मिलके ये नौजवान को बचाइए
ड्रग छुड़ाइए। जो ड्रग एडिक्टेड हो गया उसको समाज के मूल स्रोत में फिराने के लिए ये जो कोशिश है, रानीगंज थाना आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के तौर से ये जो कोशिश है, ये कोशिश में शामिल होइए। आप लोग ये आंदोलन में शामिल होइए। आप लोगों को साहित्य सहयोगिता हमारा बहुत। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल।